तो देख पा रहे हो क्या हुआ है हमारे साथ। हमारे प्रोडक्ट की हालत तो देखो, कितना प्यारा प्रोडक्ट है और हालत देखो इसकी। तो पूरी हालत इसकी बिगड़ी पड़ी है। ये अभी मैंने ओपन किया था इसको। मित्रों, जो ये वाला दिन होता है ना, जो दिन आज मुझे फेस करने को मिल रहा है, वो सभी ई कॉम सेलर के लिए बहुत ही बैड डे होता है, बहुत ही बुरा दिन होता है। अब आप समझ गए होंगे टाइटल देख के और थंबनेल देख के। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ इस टॉपिक के रिलेटेड, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी जर्नी में चार चांद लगा लेगा। मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारी चीजें सीख के चलोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे, वरना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ई कॉम के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, सारे फील्ड के लिए बोल रहा हूँ। अब देखो क्या कर सकते हैं। जब ये चीज हो गई है तो हो गई है, आपको मैं वीडियो बना के प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज के दिन हमें टोटल यहाँ पे 2 पार्सल रिसीव हुए। हम लोगों को पार्सल देते हैं, हमारा काम है ई कॉम का, जिसमें हमारे जो पार्सल है अलग अलग स्टेट के अंदर जाते हैं। लेकिन ये देखो, जो हमारे ही भेजे गए पार्सल है आज हमें ही दो दो रिसीव हो गए। मतलब हमें यहाँ पे फाइनली रिटर्न रिसीव हुआ है। ये जो हमने प्रोडक्ट भेजे थे कस्टमर को, वो कस्टमर ने वापस कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 है। ये वाला जो रिटर्न है ये है आरटीओ, और ये वाला जो रिटर्न है ये है कस्टमर रिटर्न। अब ये कस्टमर रिटर्न क्या है, आरटीओ क्या है, इन दोनों का देखो मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ। जो कॉमन डिफरेंस इन दोनों में मैं बताता हूँ। ये आरटीओ है, मतलब हो सकता है कि स्कैन ना हुआ हो, ठीक है, स्कैन तो हो गया होगा, लेकिन कस्टमर ने डिलीवरी के टाइम लेने से मना कर दिया हो। उसने कैंसिल नहीं किया होगा लेकिन आने के टाइम कर दिया। तो अपने देखो, मेरी तो देखो पॉलीबैग वेस्ट गई, बॉक्स वेस्ट गया, और यहाँ पे जो भी लेबल का भी भाई आपको पता है प्रिंट आउट निकलवाते कितना ज्यादा लगता है, और पैकेजिंग कॉस्ट वगैरह वो यहाँ पे 20 रुपीज मेरी ये वाली गई। चलो इसमें तो मुझे इतना लॉस नहीं हुआ, 20 रुपीज का लॉस हुआ। लेकिन ये जो रिटर्न आया है इससे मुझे कितना लॉस हुआ आपको पता है। देख लो, ये मुझे रिटर्न आया तो ये वॉल्मो वाले भैया लेके आए हैं, ठीक है। जैसे कि अलग अलग डिलीवरी वाले अपना जो पार्सल कलेक्ट करने आते हैं, तो उन्हीं में से वॉल्मो वाले भैया मुझे दे के गए, और इसके ऊपर फ्लैट मुझे 160 रुपए का नुकसान हो चुका है, जो कि मुझे मेरी जेब से भरना पड़ेगा। अब इसका मैं क्या करूं बताओ। तो देखो 160 रुपए का नुकसान हुआ है। देखो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप ई कॉम में कुछ भी कर रहे हैं, मतलब ज्वेलरी आइटम सेल कर रहे हैं, या फिर कुछ भी आर्टिफिशियल, या फिर आपका कोई भी ऐसी चीज हो जो आप सेल करें, क्लोथिंग हो सकता है, या फिर आपका अलग टाइप का मटेरियल, गिफ्ट आइटम, कुछ भी हो सकता है। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी एक तो अच्छी रखो, ठीक है। सारी चीजें आपको मेंटेन करके चलनी है। ये सारी सीरीज वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी, ये तो आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात है ही नहीं। लेकिन मेन मुद्दा ये आता है कि रिटर्न पे आखिर होता क्या। अब देखो रिटर्न जो आ गया वो तो आ ही गया है। अब देखो इसमें क्वालिटी भी अच्छी थी, लेकिन जो रिटर्न करने वाले उनको आप लाख अच्छी क्वालिटी दे लेंगे, वो रिटर्न करेंगे ही करेंगे। अब क्या कर सकते हैं, रिटर्न आया, 160 रुपए मुझे यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। अब मैं एक पार्सल के पीछे मार्जिन कोई ज्यादा नहीं रहता, 40 से 50 रुपए रहता है। जब यहाँ पे 4 पार्सल मेरे निकलेंगे तब यहाँ पे मैं 200 रुपए कमाऊंगा, और एक यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा, मेरा पैसा उड़ा ले जाएगा। मतलब क्या कमाए क्या खाए, वो वाला सीन है ई कॉम बिजनेस के अंदर। तो इस तरीके से लॉस होता है। और जो आरटीओ आया है, आरटीओ के अंदर कोई चार्ज नहीं लगता, और इसके अंदर जो चार्ज लगा है ना, वो जाने का आने का वो जो शिपिंग फीस होता है उसको मिला के यहाँ पे लग गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि जितना प्रोडक्ट का कॉस्टिंग नहीं, उससे ज्यादा तो यहाँ पे लॉस हो गया है। अब इसको खोल के देखेंगे, क्या पता डैमेज हो गया, तो वो अलग आपका आपका लॉस है, क्योंकि आप ही का प्रोडक्ट है ना, अब आपको ही रखना है, तो वो आपका लॉस हो जाएगा। वो बात और अलग होती है, ठीक है। हाँ ये है कि मीशो पे है, तो मीशो पे मुझे अगर कुछ क्लेम मिलेगा तो मिल जाएगा। आपको मैं उसका भी एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि क्लेम क्या होता है मीशो के अंदर, एंड क्लेम किस तरीके से आप रेज कर सकते हैं, क्लेम किस तरीके से आपको मिलता है, उसका एक पर्टिकुलर वीडियो मैं अलग से आपको प्रोवाइड करूंगा। अब बात की जाए रिटर्न से बचने का कोई उपाय या फिर कोई चांस, तो देखो रिटर्न से बचने का कोई चांस नहीं है जब आप प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं। तो हाँ, एक चीज है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट का सही तरीके से चयन नहीं करते, जो भी आप सेल कर रहे हैं, तो आपका जो रिटर्न का परसेंट है वो यहाँ पे 10%, 20%, 30% से लेके 100% जो भी हो सकता है। तो 100% में से अगर आपका 10 to 20% है तब तो ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपका 30, 40, 50%, हाफ आपका रिटर्न आ रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट नहीं करेंगे, उल्टा आप लॉस के अंदर चले जाएंगे। तो आपको वही प्रोडक्ट का चूज करना है जो यहाँ पे डेली यूज में आते हैं। जैसे आप किचन आइटम चूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप मतलब देख लीजिएगा किसके अंदर क्या चल रहा है, किसकी कितनी सेल आ रही, पूरा देख के ही आप ई कॉम बिजनेस को स्टार्ट करें। ऐसे ही आप स्टार्ट ना करें। ऑर्डर आपके आ जाएंगे, लेकिन रिटर्न कितनी भरमार आएगी कि आप वो लॉस नहीं सह पाएंगे। अभी मेरी स्टार्टिंग है, मेरे जब 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मैंने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, एंड क्या इस जर्नी को मैं आगे ले पाता हूँ, मतलब आगे ले जा पाता हूँ, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया वो रिटर्न के पर्पज से आपको बताया।
देखो मेरा रिटर्न आ चुका है, क्या ही कर सकते हैं। बाकी आप लोग सपोर्ट करो ताकि मैं आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करूँ एंड मेरे साथ जो भी हुआ है सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अनदर नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।